हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूं क्रेजी मैथ्स चैनल में। लास्ट क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि 2.2 में हमें करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार 3 तरह के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है, उनके शून्यक और गुणांक क्या होते हैं, वही आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए शून्यक क्या होते हैं। शून्यक होते हैं जिसे हमें x का शून्यक चाहिए, x के शून्यक में y हमारे लिए 0 हो जाएगा और y का शून्यक निकालना होगा तो हमारे लिए x 0 हो जाएगा। हमें वो कोई इक्वेशन दे देंगे लाइक इस तरह से, तो हमें इसमें x का शून्यक बताना है तो x का शून्यक आ जाएगा -4, क्योंकि इधर चला जाएगा और y हमारे लिए क्या हो जाएगा 0, इस तरह से। ठीक है, अगर y का शून्यक कहेंगे तो जैसे उसने दिया हमें y + 2 = 0, तो हम कह देंगे y = -2, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई अंक, कोई डिजिट अपना प्लेस चेंज करता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस से माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा 0 और -2। आगे हम x की वैल्यू डिनोट करते हैं और पीछे y की, तो ये होते हैं शून्यक। लेकिन अगर हमें ये शून्यक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद में निकालने पड़े तो हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हमारे रैखिक बहुपद में क्या होता है, केवल एक चर होता है और एक ही इसकी घात होती है, एक से ज्यादा घात नहीं होती, ना ही एक से ज्यादा चर होते हैं। तो इसका केवल एक चर होता है और घात भी एक ही होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे 2x + 4 = 9। ये हमें एक इक्वेशन है, तो हमें पता है, ये देखिए x या जो हमारा चर है वो सिर्फ अकेला है, x के साथ कोई और चर नहीं है, लाइक y, z या कुछ और, ऐसा नहीं है। और इसकी घात देखिए, कोई नंबर नहीं है, जिसका कोई नंबर नहीं होता उसकी घात हम 1 मानते हैं, तो इसकी घात हो गई 1। अब बात आती है गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है जो भी चर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही उसका गुणांक कहलाता है। तो गुणांक, यहाँ हमारे x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है 2। यदि x के संग कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो हम उसका गुणांक 1 मानते हैं, तो यहाँ x का गुणांक हो जाएगा 1। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स है। इसका केवल एक चर होता है, एक ही घात होती है और इसका गुणांक जो भी x के साथ नंबर है वही उसका गुणांक कहलाता है। अब इसमें बात आती है शून्यक की। रैखिक बहुपद का शून्यक, देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a। देखिए हमारा शून्यक किस तरह से निकलता है वो हम यहाँ देखते हैं। हमें पता है रैखिक बहुपद का शून्यक px रैखिक बहुपद की इक्वेशन क्या होती है, px = ax + b। ये px हमारे लिए 0 हो जाता है क्योंकि शून्यक निकालने का मतलब है इक्वल में 0। ठीक है, शून्यक का मतलब ही यही है। अब यहाँ हम ax + b रखेंगे। अब देखिए ये b यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा ax। अब ये a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकलता है रैखिक बहुपद का शून्यक। तो ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a। रैखिक बहुपद का कैसा भी शून्यक हो हम उसे सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं -b/a। चर के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है a, और जो सॉल्यूशन करके आएगा वो हमारा कहलाएगा b। तो देखिए अभी हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी इक्वेशन होती है px = ax² + bx + c। इसमें घात जो है वो 2 से शुरू होती है, जैसा कि यहाँ लिखा ही हुआ है द्विघात यानी 2 घातें। तो इसमें क्या होता है, हमारी घात 2 से स्टार्ट होती है, 2 से कम हो सकती है, मतलब यहाँ हम कहेंगे 2 या उससे कम घातें हो सकती हैं। देखिए द्विघात बहुपद में घात जो है वो 2 होती है, मतलब जिस इक्वेशन की घात 2 से स्टार्ट हो रही है वही हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इसके शून्य कैसे होते हैं वो हम देखेंगे।
देखिए शून्यक, इसके हमेशा 2 शून्यक निकलते हैं, उनकी भी कंडीशंस होती हैं, 3 तरह की कंडीशन होती है उन शून्यकों की, तो वही इसमें हम सीखेंगे। जैसे पहली स्थिति क्या होती है, इसमें 2 तरह के शून्यक होते हैं, या तो दोनों ही किसी एक बिंदु पर काटते हैं, या दोनों अलग अलग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, या फिर कहीं पर भी वो मैच नहीं करते हैं। पहली स्थिति है, यहाँ दोनों शून्यक अलग होते हैं, मतलब यहाँ एक मान लीजिए x की वैल्यू 4 निकलेगी तो एक x की वैल्यू 8 निकल सकती है, इस तरह से। दूसरी स्थिति क्या होती है इसकी, यहाँ दोनों शून्यक सेम होते हैं, इसमें क्या होता है दोनों सेम है, यानी x की वैल्यू अगर 5 निकली है तो दूसरे शून्यक की वैल्यू भी 5 ही निकलेगी। तीसरी स्थिति होती है कि यहाँ x की कोई शून्यक निकलते ही नहीं है, मतलब हमारी x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, वही होता है हमारी तीसरी स्थिति। तो इसमें 3 तरह के शून्यक हो गए जिसमें x की वैल्यू अलग अलग होती है, इनके ग्राफ कहीं पर भी सेम टच नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति, इसमें एक जैसे शून्यक होते हैं, यानी दोनों स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं टच करेगा एक साथ। और तीसरी स्थिति, ये ग्राफ कहीं पर भी टच नहीं करता, एक्स पर टच ही नहीं करता है, एक्स अक्ष पर। अब हम करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। सबसे पहले हमें द्विघात की इक्वेशन पता है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है कि इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये एक द्विघात बहुपद है। अब मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए ये हमें एक इक्वेशन दी है उसमें सॉल्व करने के लिए, और कहा है इसके शून्यक बताइए। लास्ट क्लास में आपने सीखा होगा कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसकी एक्स की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। तो चलिए हम एक बार उसी को रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से। ये देखिए, जैसे हम फर्स्ट और थर्ड, यानी ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए सी है, ए और सी की मल्टीप्लीकेशन के एलसीएम को निकालते हैं। उसके बाद जो भी नंबर आते हैं उसे क्या करना होता है, बीच वाले नंबर को प्लस या माइनस करके बी का नंबर निकालना होता है। देखिए कैसे, जैसे हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12, तो 12 का एलसीएम क्या हुआ 2, 2 और 3। ठीक है, अब इन 3 नंबर्स को हमें इस तरह से प्लस माइनस करना है कि हमें माइनस का 8 मिल जाए। तो देखिए उसे किस तरह से करेंगे, ये देखिए रफली देखते हैं हम। जैसे 2, 2 और 3 है, हमें पता है -8, 2 दूनी 4, क्या 4 और 3 होगा, नहीं होगा। अब हम करते हैं 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो नंबर चाहिए वो हमें चाहिए माइनस का। तो हम क्या करेंगे, हमें करना प्लस है लेकिन आंसर हमें माइनस में चाहिए। ऐसी स्थिति कब होती है, जब हमारे दोनों ही नंबर्स माइनस के हों। ठीक है, ये सब आपने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है कि किस तरह से हम प्लस माइनस करते हैं, कैसे उन्हें यूज करते हैं, तो वही है इसमें। तो देखिए हम करेंगे -6 और -2, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 8। ये देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई किया, उसका एलसीएम लिया, इस तरह से प्लस माइनस किया कि हमें बी वाला नंबर मिल गया। तो इसी तरह से हम लोग द्विघात बहुपद की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे, बस एक प्लस, दोनों ही हमारे माइनस के हैं तो इन्हें हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x और 1। जो यहाँ बचता है वही सेम इस कंडीशन में भी बचता है। अब ये देखिए x से x सेम है, तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 6, क्योंकि अंदर माइनस नहीं गया है। और यहाँ देखिए 6 कम 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। हमारे पहली इक्वेशन बन गई 2x - 6 और दूसरी बन गई x - 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे हमारे x के शून्यक। सबसे पहले हम लिखते हैं 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, x = 6 / 2, यानी हमारा आंसर आ गया 3। तो यहाँ एक x की वैल्यू क्या निकल गई 3। अब दूसरा है x - 1, x - 1 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक मिल गए 3 और 1।
अब देखिए गुणांक, ये हमें इसके शून्य मिल गए। अब देखिए गुणांक, जैसे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वही उसका गुणांक कहलाता है, और एक्स के साथ जो नंबर है वो उसका गुणांक कहलाएगा। ये हो गए हमारे गुणांक। अब हमें इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है। द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है, या फिर अगर हमें शून्यक दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इक्वेशन से शून्यक हमने निकालना सीख लिया है, अब हम सीखेंगे कि शून्यक से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है और शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें एक इक्वेशन दी है, शून्यक दिए हैं। अब उसने कहा है इसका योग और गुणांक किस तरह से इससे संबंधित है वो हम निकालेंगे। तो हमारा शून्यकों का योग क्या होता है, हमने कोई शून्यक निकाले, अब हमें देखना है कि क्या वो शून्यक सही है, जांच करने के लिए दे दी जाए, या कहे कि इन शून्यकों से शून्यकों का योग बताइए या फिर एक्स का गुणांक बताइए। मतलब इस इक्वेशन में वो इस तरह से वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी चीज को बेस बनाकर वो दूसरी चीज हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या है हमारे, 1 और 3, हम इन्हें जोड़ते हैं, 1 + 3। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 8। ये माइनस फॉर्मूले के लिए लगा है और ये माइनस हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। अब यहाँ देखिए 1 और 3 क्या हो गए, प्लस, तो ये आ गया हमारा 4, और यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया और ये कटा तो आया 4। तो ये देखिए ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो ये शून्य इन्होंने दिए हैं वह हमारे सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणांक। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। जो गुणनफल है वो किस तरह से निकलता है, ऊपर लिखा जाता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब 1 × 3 इज इक्वल टू, अचर पद क्या है इसमें, प्लस का 6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस का 2। हम प्लस का साइन ना भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए 3 एकम 3, अब ये 2 एकम 2, 2 3 6 यानी 3। तो हम गुणनफल से भी कह सकते हैं कि हमारे शून्य सही है। तो इस तरह से हम शून्यकों का योग या शून्यकों के गुणनफल से बता सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन और शून्यक हैं क्या वो सही है, उनमें कुछ गलत तो नहीं है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और शून्यक दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताइए क्या ये शून्यक इसी इक्वेशन के हैं, क्या ये सही है। तो आप फटाफट से गुणनफल और या फिर योग करके देख सकते हो कि क्या हमारे शून्यक सही है या नहीं। तो ये अगर हमें ये सॉल्यूशन करना है तो हम इतना लेंथी करेंगे, लेकिन अगर वो हमसे यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो फटाफट से हम बता सकते हैं गुणनफल क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर गुणनफल से पूछेगा तो इस तरह से, और अगर वो हमसे योग से पूछेगा तो योग से हम क्या बताएंगे कि एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शून्यक और गुणनफल और योग के बीच में संबंध। अब अगर मान लीजिए उसने हमें कोई इक्वेशन नहीं दी है, उसने कहा ये हमारे शून्यक हैं, अब आप बताइए कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, समीकरण बनाइए द्विघात बहुपद का। तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे। देखिए हमें शून्यक दे दिए उसने अल्फा और बीटा, अब कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानते हैं कि हमारा कोई नंबर है k, हमारी एक संख्या हम मान लेते हैं कि वो k होगी। ठीक है, हमारी इक्वेशन बनेगी x + अल्फा और x + बीटा, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये किस तरह से बनती है, हमने किया था शून्य जब हमने निकाले थे तो हमने देखा था 2x - 6 और एक निकला था x - 1। इस तरह से ही थे हमारे शून्य, जिसमें ये हमारे लिए अल्फा हो गया, ये हमारे लिए बीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मान लेते हैं, और इसकी कोई एक हमने मान ली संख्या जिससे हमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सेम तो होता नहीं है। इन्हें सेम बनाने के लिए हम बाहर कोई संख्या मान लेते हैं k। तो देखिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने किया होगा a + b और a - b, इस तरह से इक्वेशंस की होंगी। तो इसमें क्या होता है, पहले हम इस फर्स्ट वाले को x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, और k हमारे लिए बाहर ही रहेगा। अब ये देखिए x² +
बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब ये के सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये इस तरह से हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब यही अगर हमें शून्य की जगह उसने नंबर्स दिए हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे वो हम इधर देखते हैं। देखिए अब हमारे लिए अल्फा बीटा था, यहाँ पर उसने हमें शून्य दे दिए -2 और 5, माइनस का 5। हम के की कोई वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी का सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से होगा, हमें प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है, तो x -2 और x -5, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे के से। के हमारे लिए एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -5x -2x प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक्स स्क्वायर -7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस में 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब जो भी ये वास्तविक संख्या होगी उससे भी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से अगर उसने हमें शून्य दिए हैं और इक्वेशन पूछी है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ तो हुआ शून्य, अगर उसने हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब हम किस तरह से इक्वेशन निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखिए अब उन्होंने कहा है शून्यकों का योग है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2। अब हम इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे द्विघात बहुपद की। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, जो ये हमारे गुणांक निकलते हैं योग के, इसको हम बोलते हैं -b/a। शून्यकों का योग कितना है -3। अब यहाँ b हमारे लिए क्या हो गया माइनस, और a हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे हम बोलते हैं c/a। तो गुणनफल कितना है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1 मान लेंगे, तो अचर पद हो गया हमारे लिए 2/1, यानी c की वैल्यू आ गई 2 और a आ गया हमारे लिए 1। तो अब हमें यहाँ पर a, b और c तीनों मिल गए, हम कह सकते हैं हमारा a हो गया 1, b हो गया हमारे लिए 3 और c हो गया हमारा 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो देखिए हमारी px की वैल्यू होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a है हमारा 1 x² प्लस b है 3x और c है 2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो इस तरह से योग और गुणनफल से भी हमारी इक्वेशन बन सकती है। तो बच्चों आज हमने द्विघात बहुपद के बारे में सीखा है कि इसके शून्य कैसे निकलते हैं, गुणांक, शून्य, गुणनफल और इनका योग, इनके बीच में क्या संबंध है, ये सब हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो 2.2 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।